गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आ गया हूँ सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल्स लेके। ठीक है, आज सॉल्यूशन का जो न्यूमेरिकल्स है प्रीवियस ईयर में आया है। ऐसा कुछ इस वीडियो में तीन ही न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे क्योंकि नहीं तो बड़ा हो जाएगा वीडियो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 देखो क्या बोला है, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन है, ग्लूकोज सॉल्यूट है, वाटर में इसका सॉल्यूशन बनाया गया है। तो सॉल्यूशन में क्या है, ग्लूकोज एंड वाटर दोनों का मिक्सचर इज लेबल्ड एज 10% बायोवेट। 10% बायोवेट उसके साइड में लेबल लगा हुआ है, 10% बायोवेट। व्हाट इज़ द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलरिटी निकालना है। मोलरिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जैसे मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ये सब मोल फ्रैक्शन, यही टॉपिक है आज का। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर ये न्यूमेरिकल्स बेस्ड है। और क्या दे दिया है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोलर मास बोल दिया है, हमें निकालना नहीं पड़ेगा, नहीं तो हम निकाल लेते आराम से। मोलर मास 180 ग्राम पर मोल दे दिया है। तो देखो 10% आंसर, देखो इसका 10% ग्लूकोज। ग्लूकोज माने C6H12O6। इसका मतलब हो गया है मास ऑफ ग्लूकोज कितना होगा, 10 ग्राम। ओके, किस में है, पानी में है, वाटर में है। वाटर कितना होगा टोटल, देखो 100, सॉल्यूशन परसेंटेज में दिया हुआ है तो टोटल सॉल्यूशन 100 है। तो 10 ग्राम ग्लूकोज है और वाटर होगा 80 ग्राम। ओके, सॉल्यूशन होगा इन दोनों का प्लस 100 ग्राम होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो मास ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ वाटर हम यहाँ से निकाल लिए। ठीक है, और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलर मास बोल दिया है कितना, 180 ग्राम पर मोल। अब हमें क्या निकालना है, मोलालिटी निकालना है। तो मोलालिटी का जो फॉर्मूला है उसको तो हमें याद रखना है, n माने नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट माने कौन है यहाँ पे, वाटर, इन ग्राम यूनिट। इन ग्राम यूनिट में होना चाहिए, ग्राम यूनिट में होना चाहिए। तो चलो थोड़ा मैं इस साइड से कर लेता हूँ, इधर इक्वल दे देता हूँ। तो n हमें निकालना होगा, किसका n माने क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज है, तो उसका n हम निकाल लेते हैं। किसका, ग्लूकोज का n माने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, जिसका वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो n माने हम जानते हैं W/m। W/m, तो W कौन कितना है यहाँ का, W माने गिवन मास। गिवन मास कितना है 10, और मोलर मास ग्लूकोज का कितना है 180। ठीक है, तो 10/180 हो गया, 10/180। इसको अगर डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.055। ओके, 0.055। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करना है, n के जगह में ये वैल्यू पुट कर दो, 0.055 इंटू 1000 और नीचे मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। ऊपर में 1000 इंटू कर दिया इसलिए नीचे ग्राम में लेना होगा। तो ग्राम में क्या हो जाएगा, 80 होगा। ओके, 80 होगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे 80 नहीं होगा, यहाँ पे 90 होगा क्योंकि 10 ग्राम है वाटर का। देखो थोड़ा गलत बोल दिया था मैंने, यहाँ पे 10 ग्राम है ग्लूकोज, तो 100 से 10 माइनस करके जो रह जाएगा दैट विल बी द मास ऑफ वाटर। तो ये 90 ग्राम होगा। तो 90 ग्राम यहाँ पे 90 कर दो। इसको अगर कैलकुलेशन कर लोगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.61। दैट इज़ द आंसर, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का मोलालिटी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरे सवाल में चलते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन ए सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग 30% बायोमास इन CCl4। एक बेंजीन का सॉल्यूशन है जिसमें CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड 30% है, उसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला कैसा होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है मोल फ्रैक्शन को जाई से डिनोट करते हैं, जाई से। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, मान लो हमें बेंजीन का निकालना है, दो चीज़ है यहाँ पे, CCl4 है और बेंजीन, दोनों चीज़ का सोल्यूशन है। तो बेंजीन का निकालना है तो ऊपर में हमें फार्मूला में क्या लिखना है, नंबर ऑफ n माने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4। तो ये हो जाएगा फार्मूला। अगर हमें CCl4 का निकालना हो तो यहाँ पे सिर्फ बेंजीन के निकालने के लिए बोला है, इसलिए मैं CCl4 का नहीं लिख रहा हूँ। तो फार्मूला कैसा हो जाता है, जाई, ये जाई एक्स टाइप का देखने में है, इसको जाई बोलते हैं। तो जाई CCl4 इक्वल टू NCCl4 अपॉन में n बेंजीन प्लस NCCl4। तो ये n बेंजीन NCCl4 को हमें पहले निकालना होगा। और n माने नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका फार्मूला W/m होता है, W/m। ठीक है, तो हम एक एक करके वो कर लेते हैं। 30% बायोमास CCl4 बोला है, 30% बायोमास CCl4
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन ए सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग 30% बायोमास इन CCl4। तो यहाँ पे बेंजीन का अमाउंट होगा, यहाँ पे बेंजीन का मास होगा, मास ऑफ बेंजीन हो जाएगा 30 ग्राम। ओके, मास ऑफ बेंजीन होगा 30 ग्राम और मास ऑफ CCl4 होगा 70 ग्राम। ठीक है, ये 30 होगा तो वो 70 होगा। अब हमें इन दोनों का मोलर मास भी निकालना होगा। तो एम बेंजीन, पहले बेंजीन का मोलर मास निकालेंगे। कैसे? C6H6। कैलकुलेशन कैसे होगा? 1 × 12। देखो कार्बन का एटॉमिक मास 12, 6 × 12 क्योंकि यहाँ पे 6 है, और हाइड्रोजन के लिए होगा 1 × 6। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 तो 6 × 1। तो ये कैलकुलेशन कर लो तो इसका वैल्यू आ जाएगा 78। ऐसे ही हम मोलर मास ऑफ CCl4 निकालेंगे। तो CCl4 का क्या होगा? CCl4 देखो, CCl4 का निकालना है तो C कार्बन के लिए 12 एक ही है, और Cl माने क्लोरीन 35.5 उसका एटॉमिक मास है, इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 154। देखो मास और मोलर मास दोनों निकल गया। अब हमें क्या करना है? इस फार्मूला में इसको पुट करना है। उसके लिए हमें क्या निकालना है? N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना मोल्स है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 ये भी हमको निकालना है। तो इसके लिए W/M, तो बेंजीन कितना है? 30, उसका मोलर मास कितना है? 78, 30/78। CCl4 का मास कितना है? 70, मोलर मास कितना है? 154। तो ये वैल्यू वहाँ पे पुट करना है। देखो N बेंजीन की जगह में क्या लिखना है? 30/78, नीचे क्या होगा? 30/78 प्लस 70/154। जस्ट वैल्यू पुट कर दो, और ये वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन अगर करोगे तो जो आंसर आएगा किसके लिए? बेंजीन के लिए हम निकल रहे हैं, तो बेंजीन के लिए आंसर हो जाएगा 0.457। मैं डायरेक्ट ये आंसर लिख दिया यहाँ पे। तुम थोड़ा ये जो डिवाइडेड बाय करके लिखा है इसको पॉइंट में लाओगे कैलकुलेशन करके। 30/78 भाग करोगे पॉइंट में आ जाएगा, ये सभी को भाग करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, फिर उन दोनों को प्लस करके यहाँ पे भाग करना है तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा इसका आंसर 0.457। किसका? बेंजीन का मोल फ्रैक्शन, जाई बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल फ्रैक्शन को हम जाई से डिनोट करते हैं, याद रखना है ये चीज़ हमें। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो गया। 3 नंबर। अब हम क्या दिखाएंगे तुम्हें? 3 नंबर जो क्वेश्चंस है यहाँ पे उसको थोड़ा सॉल्व करके दिखाएंगे हम। ओके, तो चलो हम चलते हैं उस सवाल में। देखो इस सवाल में क्या लिखा है थोड़ा देखते हैं। कैलकुलेट द मोलालिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki इफ द डेंसिटी ऑफ 20% W/W वेट बाय वेटर गिवन बाय वेट बाय मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Ki इज इतना। डेंसिटी बोल दिया है किसका? Ki का। तो पहले हम लिख लेते हैं। देखो डेंसिटी 1.202। ओके, किसका? Ki का। किसका डेंसिटी? Ki, डेंसिटी ऑफ Ki। ओके, डेंसिटी ये बोल दिया है। ठीक है, अब और क्या क्या दे दिया है? और हमको दे दिया है यहाँ पे 20% सॉल्यूशन, 20% Ki इफ द Ki 20% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Ki माने मास ऑफ द, यहाँ पे देखो मास ऑफ Ki क्या होगा? 20% माने 20 ग्राम। नेक्स्ट मास ऑफ वाटर, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है तो एक्वा में कितना रहता है? होगा एक्वस सॉल्यूशन में 20 ग्राम। अगर Ki रहेगा तो 80 ग्राम होगा वाटर, 80 ग्राम होगा इसका वाटर, 80 ग्राम इसका वाटर हो जाएगा। ओके, ठीक है, पहले हम ये लिख लिए। और क्या 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 निकालना है हमें? मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन, 3 चीज़ निकालना है। ठीक है, अब देखो अगर मास ऑफ द सॉल्यूशन का मास अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब दोनों का मिक्सचर, सॉल्यूशन कितना होगा? 100 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है तो ये 100 ग्राम होगा, परसेंटेज में दिया हुआ है तो ये 100 ग्राम होगा। अब देखो हम ये फार्मूला लगाएंगे डी सॉल्यूशन के लिए, D = m/v फार्मूला लगाएंगे। डेंसिटी बोल दिया है 1.202, मास सॉल्यूशन का कितना है? 100, तो यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा इसका, तो वॉल्यूम V = क्या हो जाएगा? 100/1.202, 100/1.202। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर बाद में इसका वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है,
और इसी के साथ साथ हमें क्या करना है, मोलर मास के आई का निकालना है, और उसके साथ साथ एन भी, नंबर ऑफ मोल भी निकालना है। तो इस साइड में हम एक एक करके निकालते हैं। मोलर मास ऑफ के आई का मोलर मास कैसे निकालेंगे, के आई का होता है 39 और आयोडीन का होता है 127, 39 + 127। ये तो तुम्हें थोड़ा सवाल में, क्वेश्चन में दिया रहता है कभी कभी, और नहीं तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। जैसे बड़ा नंबर हो तो साइड में दिया रहता है कि के का एटॉमिक मास कितना है, आयोडीन का एटॉमिक मास कितना है, वो दिया रहता है। ठीक है, तो इनको प्लस करोगे तो आएगा 166 ग्राम पर मोल। अब इसका एन माने नंबर ऑफ मोल्स, अगर के आई का नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, W/M। तो W क्या है, के आई का W क्या है 20, M क्या है 166, 20/166 ऐसे हो गया। अब हम एक एक करके क्या निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे और एक भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, H2O का भी निकाल लेते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जब हम निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन के आई का निकालेंगे तब ये चाहिए होगा उस फार्मूला में। ठीक है, तो ये अगर n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर करेंगे तो वाटर कितना मास कितना है, W/M है फार्मूला, तो वाटर का मास 80 है, और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 होता है, तो 80/18 ये हो गया। ठीक है, अब पहले हम फार्मूला लगाते हैं मोलारिटी का फार्मूला हम जानते हैं N × 1000/V इन ml यूनिट में। V का वैल्यू ml यूनिट में होना चाहिए। ठीक है, V का वैल्यू ml यूनिट में होना चाहिए। ओके, तो ये जो V यहाँ पे आया था ये ml यूनिट का ही है, ये ml का है। ओके, तो हम पुट करेंगे डायरेक्ट। देखो मोलारिटी N, मोलारिटी में जो N रहता है वो सॉल्यूट का मोलारिटी होता है, सॉल्यूट का होता है वो। ठीक है, तो सॉल्यूट का वैल्यू यहाँ पे कितना आया था 20/166, ऊपर में इंटू दे दो, नीचे इंटू दे दो। V का वॉल्यूम V क्या आया था वैल्यू, ऊपर में देखो 1000 है, और V इन ml माने ये वैल्यू, V का ये वैल्यू होगा, नीचे होगा 100, और ऊपर में ये नीचे जो 1.202 है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर में 1.202 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन हमें करना है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.44। तो मोलारिटी का आंसर आ गया 1.44। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो, इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम क्या दिखाएंगे तुम्हें, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। जस्ट वेट, पेज को चेंज कर लेते हैं। इसके बाद हम तुम्हें दिखाएंगे मोलालिटी, पहले दिखाते हैं N × 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम यूनिट में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, देखो N का वैल्यू क्या था, N माने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई माने 20/166, ऊपर में इंटू करो, नीचे इंटू, ऊपर में 1000 इंटू कर दो, और मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। सॉल्वेंट यहाँ पे कितना ग्राम था, 80 ग्राम था, सॉल्वेंट यहाँ पे 80 ग्राम था, तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। तो इसको अगर काटोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.5, तो मोलालिटी हो गया 1.5। ठीक है, इसके बाद हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन को हम जाई से डिनोट करते हैं। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें, यहाँ पे किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्वेश्चन में दिया है के आई का। तो के आई का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा N KI प्लस N KI प्लस N H2 माने वाटर। अब हम इस चीज़ का वैल्यू पुट करेंगे, N KI का वैल्यू क्या था, N KI का वैल्यू था 20/166, नीचे फिर होगा 20/166 प्लस N वाटर का क्या होगा 80/18। ये जो N का जो वैल्यू है ये प्रीवियस पेज में मैंने तुमको ऑलरेडी वहाँ पे कर दिया। अब इसको अगर कैलकुलेशन करोगे, भाग करोगे, तो ये अल्टीमेट आंसर आएगा 0.0255। तो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू ये हो जाएगा। ये थोड़ा कैलकुलेशन तुम कर लेना, ये भाग कर लेना, जोड़ के फिर इसको डिवाइड कर देना है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। ओके, सब लोग अच्छे तरीके से देखना, समझना, चीज़ को प्रैक्टिस करना, आ जाएगा। थोड़ा बड़ा है क्योंकि सब चीज़ एक ही सवाल में दे दिया है, इसलिए मैंने थोड़ा इसमें बड़ा हुआ है ये। ओके, फार्मूला हुई है, वो फार्मूला मैं लिख के करवाया, समझे, फार्मूला को याद करोगे, फार्मूला से लगाओगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब सवाल जो है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये।
ये तुम जेई दो, नीट दो, चाहे जहाँ पे, तो ये सब सवाल आएगा ही वहाँ पे। क्लास 12 में भी ये है, क्लास 11 में भी ये है। ओके, थैंक यू।